जय माता दी दोस्तों। ज्योतिष विद्या हमें क्यों जाननी चाहिए, इसके बारे में। ज्योतिष विद्या में ऐसी क्या बात है जो सबको ज्योतिष विद्या के बारे में कम या ज़्यादा और सटीक जानकारी होना ज़रूरी है। आपके तबीयत अगर कुछ खराब हो रही है, सपोज़ आपको अगर बुखार आ रहा है, तो आपको पैरासीटामॉल लेना है। ये आपको पता है कि बुखार में आपको कौन सी दवाइयाँ लेनी है। अगर आपको सर में दर्द हो, तो आपको उस सर दर्द की एक दवा लेनी है, ना कि पेट दर्द की। आपको पता होता है। ठीक वैसे ही आपके कर्म जो खराब हो रहे हैं और जिसकी वजह जो रिजल्ट जो है आपके लाइफ में वो खराब हो रहे हैं। सपोज आपको जो रिजल्ट्स, चाहे वो आपके पैसों को लेकर हो, चाहे आपकी खुशियाँ लेकर हो, चाहे आपको प्रॉपर्टी लेकर हो, चाहे संतान लेकर हो, चाहे विवाह लेकर हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो भी आपको प्रॉब्लम सामने आ रहा है, जो फेस करना पड़ रहा है, वो क्यों करना पड़ रहा है, ये जो है ये हमारे कर्म और हमारे ग्रहों के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब मैंने कहा हमारे कर्म और हमारे ग्रह, इन दोनों का एक साथ जुड़कर रहना बहुत ज़रूरी है। भगवान ने जैसी हमारी कुंडली में ग्रह दशा दी है, हमें उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। कैसे कार्य? हमारे व्यवहार, हम अपने से बड़ों से, अपने से छोटों से और अपने हम उम्र से किस तरह से हम बात करें, जो लहजा है, जो तरीका है, वो हम कैसा रखें। पहला तो ये। दूसरा, हम खान पान में हम क्या करें जो हमारा जो जीवन है, हमारा जो स्वास्थ्य है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य भी ग्रहों से रिलेटेड है, इसीलिए हमारा स्वास्थ्य भी। और हमारे जो रहन सहन, हमारी जो दिनचर्या है, जो टाइमिंग है, सपोज सुबह उठना और अपना कार्य जो है वो टाइम पर पूरा करना, काम में मन लगाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज्योतिष शास्त्र के बगैर आपको समझ में नहीं आ सकती। ज्योतिष में आप ये समझते हैं कि आपको अपने से बड़ों, जैसे कि आपके माता पिता खास तौर पे हो गए, उनके साथ आपसे छोटे, आपके छोटे भाई बहन हो गए, आपकी संतान हो गई, इन सब से कैसे आपको व्यवहार रखना है। आपके परिचित, आपके जैसे चाचा चाची हो गए, बड़े चाचा चाची हो गए या छोटे चाचा चाची हो गए, जो भी आपके उनसे, फिर आपके फूफा जी हो गए, मामा जी हो गए, हर तरह से आपको किस तरह से आपको इन सब से व्यवहार रखना है, इनसे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको ज्योतिष विद्या बतलाती है। पिता या पिता तुल्य, माता या माता तुल्य, जो भी रिलेटिव हैं, उनके साथ आप व्यवहार ठीक रखने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये ज्योतिष विद्या बतलाती है। ठीक इसी तरह से आप ज्योतिष विद्या में आपको क्या कर्म करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। ज़बरदस्ती वाला आप होते हैं कि यार जाना ही, अब सब कर रहे हैं, दोस्त कर रहे हैं तो मैं भी चला जाता हूँ, ऐसे वाले जो होते हैं, आपको उसमें फिर कामयाबी नहीं मिलती है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये ज्योतिष आपको बहुत सटीक आपको मार्गदर्शन करती है। दूसरा, क्योंकि अगर आप
सही फील्ड में नहीं गए तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। फिर डिप्रेशन के शिकार होने के बाद आपको वही काम जो है आपने जिसे बड़े रुचि से चुना था वही काम आपको बोझ लगने लगेगा। तो इसीलिए आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए। ज्योतिष विद्या में कुछ चीज़ें सभी को जाननी ज़रूरी हैं, जैसे नवग्रह। नवग्रहों में उनके कार्य, नवग्रह जैसे रवि हो गया, आपके चंद्र हो गए, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गए, शनि महाराज हो गए और राहु केतु हो गए। ना हो गए ना आपके? रवि, चंद्र, शुक्र, बुध, मंगल, गुरु, शनि और राहु और ये केतु, ये आपके 9 हो गए। तो ये 9 जो ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों से ही आपका जीवन जो है पूरा प्रभावित है। उसके बाद 27 आपके नक्षत्र हैं। उन 27 नक्षत्रों के जो देव हैं वो भी यही हैं, 9 ग्रह। और फिर 12 भाव हैं जिनमें 12 राशियां हैं और हर एक राशि के जो देवता हैं वो भी ये 9 ग्रह ही हैं। तो 9 ग्रहों के बारे में थोड़ा समझ लें कि आप रवि के बारे में जब आप बात करें तो ये समझें कि रवि जो है वो नवग्रहों में राजा का आपको जगह दिया गया है रवि को। तो नवग्रह में जब राजा का दर्जा दिया गया है, उनको जगह दी गई है, स्थान दिया गया है, तो रवि जो है वो आपकी कुंडली के प्राण हो गए। जो प्राण की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी, ऐसे रवि आत्मा के कारक हैं, उनको आत्मा का कारक माना जाता है, ऊर्जा का कारक माना जाता है। पर रवि आपकी कुंडली में जो एनर्जी है उसको दर्शाता है। आपकी जो कुंडली है, आपका जो जीवन है, उसमें बुध जो है वो आपके बुद्धि को, आपके सहन शक्ति को, आपके रिलेटिव्स में आपके जैसे भाई बहन हो गए, इन सबको दर्शाता है। शुक्र जो है वो आपकी वैवाहिक जीवन को, आपकी लग्जरियस लाइफ को, मंगल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी हिम्मत, आपका साहस, आपका शौर्य, उसके बाद जो चंद्रमा है वो आपके माता का कारक माना जाता है। वो आपके धैर्य को, वो आपके सहनशीलता को, वो आपके सुंदर विचारों को, वो आपके सुंदर रूप रंग को, वो आपके सौम्य व्यवहार को दर्शाता है। अब ऐसे ही गुरु हैं। गुरु जो हैं वो आपके ज्ञान को, आपके धैर्य को दर्शाते हैं। गुरु ये दर्शाते हैं कि आप में कितनी धैर्यता है, आप कितने ज़्यादा ज्ञान को ले सकते हैं, आप कितना बैलेंस कर सकते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को कितना संभाल सकते हैं। शनि जो हैं वो भी बैलेंस करते हैं आपके कर्मों को। आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं अपनी लाइफ में और उस हार्ड वर्क के बेस पर आप कितना ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेस को पा सकते हैं,
ये भी शनि महाराज देखते हैं। राहु जो है वो आपको डिस्ट्रैक्शन का काम करता है, पर अगर आपका शनि ठीक रहे तो आपको राहु जो है वही आपको राजा बना देता है। केतु, आमतौर पे केतु को मोक्ष के लिए कारक माना गया है, पर केतु भी अगर आपका ठीक हो तो वो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो आमतौर पर ये सीधा सीधा बात है कि आप जितना ज़्यादा अपने कर्मों पे अच्छा काम करेंगे, आप उतना ज़्यादा जो है आपके जो ग्रह हैं वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर क्या काम आता है? एक ज्योतिष एक ज्योतिष शास्त्री, या आप एक जो ज्योतिष जानते हैं, विद्वान है जो ज्योतिष के सही, जो ज्योतिष की जानकारी रखते हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, सही जो ज्योतिष की जानकारी रखते हैं उनके पास आप अगर जाते हैं तो वो आपको गाइड करते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। आपकी अगर पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत हो रही है तो आपको ऐसे क्या कर्म करने चाहिए, जिसको आप वो अपनी भाषा में उपाय कहेंगे, आप भी उपाय ही कहोगे कि उपाय क्या है। वो एक्चुअली होते हैं आपके कर्म, कि किस तरह से क्या कर्म आपको करना चाहिए जिसका आपको अच्छा परिणाम मिले, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो। उसके बाद आता है आपका कर्म। कर्म मतलब इन सेंस आपका पैसे की इनकम। रुपए की ज़रूरत तो सबको है। रुपया आपको कैसे आएगा, किस फील्ड में आपकी उन्नति होगी, किस तरह के कर्म आपको करने चाहिए। आप ऑनलाइन बिजनेस हो, या कहीं जॉब हो, या आप कहीं कोई मार्केटिंग में कोई भी किसी भी तरीके का आपको काम हो, आपको किस तरीके के फील्ड में या बिजनेस में आपको उन्नति होगी, ये आपको एक अच्छा ज्योतिष का जानकार आपको आराम से बता देगा। अगर उसमें कुछ रुकावटें आ रही हैं, आप चाहते हुए भी, सपोज आपको गाड़ियों के लाइन में अगर जाना है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो बता देगा कि आपको कहाँ पर आपको दिक्कत है, ये लाइन आपके पहले तो आपके लिए सूटेबल है या नहीं। अगर सूटेबल है तो आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो बता देगा। उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो उपाय हैं, वो उपाय करने से आपका जो रुकावट आ रही है वो रुकावट आपकी दूर हो जाएगी। और अगर आपको कोई बिजनेस करना है, या कहीं आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो जॉब न लगने की वजह भी जो है वो एक ज्योतिष आपको बता देगा, जिससे आपका जो जहाँ भी रुकावट आ रही होगी वो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद मैरिड लाइफ आता है। वैवाहिक जीवन में आपका जीवन कैसा होगा, आपको विवाह कितने वर्ष में करनी चाहिए, किस प्रकार की स्त्री या पुरुष से आपका विवाह होना ठीक होगा। पसंद पसंद में तो बहुत लोग कर लेते हैं, पर वो निभा नहीं पाते बहुत समय, ऐसा देखा गया है। तो उस एक लॉन्ग टाइम के बाद में जब ना निभा पाए, तो वो जो जीवन जो छिन्न भिन्न होता है, वो एक बहुत दुखद चीज़ होती है सारी ज़िंदगी के लिए। कहीं ना कहीं एक वो रह जाता है ज़िंदगी में गांठ। तो वो ना हो, इसीलिए विवाह से पहले भी थोड़ा ज्योतिष को दिखा लेना, और अगर वहाँ भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे सही तरीके से ठीक करना। और अगर वो कह दें कि ये जोड़ी मैच नहीं कर रही है, तो कृपया वो फिर आप चेंज कर लें। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ज्योतिष को बहुत गंभीर रूप से लेना चाहिए। अगर आप ज्योतिष को लेकर के आप गंभीरता से उसको चलते हैं अपने जीवन में,
तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो 60 to 70% एवं ही कम हो जाएगी आपके लाइफ में। ज्योतिष में एक चीज और है, आपका खान पान। आपकी जो सेहत है वो आपके खान पान और आपके सारे दिन की दिनचर्या से जुड़ी हुई है। इसीलिए अपनी दिनचर्या और खान-पान को भी आप ठीक रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में काफ़ी कुछ सुधार आ गया है। तो मेरा ये विनम्र अनुरोध है सबसे कि कृपया कर ज्योतिष को लेकर आप थोड़ा-सा सीरियस हों और ज्योतिष के विषय में आप सही जानकारी आप रखें। धन्यवाद। फिर मिलता हूँ।